नमस्कार। मैं हरबंस नागोके। अपने घर की भीतर की लड़ाई हो तो आपस में मिल बैठकर उसे हम समस्या का समाधान कर लेते हैं, मगर अगर पड़ोसी में समस्या हो उसका निश्चित तौर पर आपके यहाँ भी असर पड़ता है। और यही भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता। वहाँ जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो इस समय बहुत ही विस्फोटक स्थिति में है। और अपने आप को बचाव करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, जिनकी कुर्सी लगभग जाने वाली है और पाकिस्तान में सदैव ही प्रजातंत्र के नाम पर सियासत करने वाले, पाकिस्तान को संभालने वाले कई फौजी जनरल जो हैं वो ताक में रहते हैं। और इस समय हालात यही बता रहे हैं कि अगर सरकार का तख्ता पलटा जाता है, सरकार इमरान खान की गिर जाती है, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के इस वक्त के चीफ जो हैं जनरल बाजवा, वो कमान ले सकते हैं। इतिहास के पन्नों में अगर झांक कर देखें, इसके बहुत पहले ही प्रमाण मिल चुके हैं। नवीनतम परिणाम अब मिले हैं जब 2 दिवसीय एक बहुत बड़ी सुरक्षा एजेंसियों की बैठक जो है इस विस्फोटक जो स्थिति पाकिस्तान की बनी है जनरल बाजवा ने की। और उन्होंने आज एक बयान दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है, अब कल जो ये सिक्योरिटी उनकी बैठक हुई है, उन्होंने जनरल आज बाजवा ने बयान दिया है, टाइम टू बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड टू इंडो पाक टाई। और ये सिक्योरिटी जो डायलॉग है उनमें उन्होंने ये भी कहा कि दिस विल रिमेन एल्यूसिव अंटिल द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। एक तरफ से जनरल बाजवा एक सियासी घुड़की दे रहे हैं एक फौजी जनरल होने के बावजूद कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ मूव फॉरवर्ड आगे शांति के लिए लेना है, मगर साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर समस्या के समाधान पर बात नहीं होगी। जनरल बाजवा अच्छी तरीके से जानते हैं कि कश्मीर की समस्या तो समाप्त हो ही गई है, चूंकि कश्मीर में भी आज वही भारत के कानून लगते हैं जो कन्याकुमारी से लेकर पंजाब तक थे, अब तो जम्मू कश्मीर में भी आ गए हैं। तो इसमें अब गुंजाइश कोई नहीं बची। हाँ, कश्मीर समस्या का एक समाधान ज़रूर बचा है भारत के पास, उसको समस्या का समाधान भारत एक ना एक दिन कर लेगा। और ऐसी उम्मीद बनी है कि ये काम भी बनी हुई जो इस समय एनडीए सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क़यादत में करेंगे। वो है सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित 90 के दशक में जो बिल था, पाकिस्तान के साथ एक ही समस्या का समाधान है कश्मीर का, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाना, वो ज़रूर है। और वो ये भी कहते हैं जनरल बाजवा, पहले पहल भारत करता है, हो सकता है भारत पहले पहल कर ले और कश्मीर समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हटा ले। उधर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिस पर हमें ज़रूरी नज़र रखनी होती है और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में कार्यरत मीडिया, ये हमारा दायित्व बनता है। दर्शकों, एक हमें नियमित देखने वाले कह रहे थे कि आप भारत की बात करिए, उनको मैं ज़रूर संदेश देना चाहूँगा जेएल के मीडिया के इस कार्यक्रम के माध्यम से, अगर हम पड़ोसियों पर नज़र नहीं रखेंगे तो किस दिन पड़ोसी आपके घर में आकर बहुत कुछ नापाक साजिश कर देगा। जैसे हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल जी ने पाकिस्तान पड़ोसी के साथ हाथ दोस्ती का बढ़ाया था, हमें अंगारे मिले। ये एक बात नहीं, बहुत ज़्यादा बात है। इसलिए हमें पाकिस्तान पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है, ख़ास करके पाकिस्तान का प्रायोजिक जो आतंकवाद, छद्मवार, प्रॉक्सी वार है, वो लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले 3.5 दशकों से जारी है। अब ये बात भी तय हो चुकी है कि इमरान खान पूरी तरीके से विवादों में घिर गए हैं और वो स्वयं इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी पीछे लगातार वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि मेरी सरकार को कई विदेशी ताकतों ने मिलकर गिराना है। और उन्होंने जो बात कही है, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि सरकार गिराने वाली जो चिट्ठी की बात कर रहे हैं, इमरान पर आजीवन का प्रतिबंध लग सकता है, यानी कि होल ऑफ द लाइफ ही विल बी अनेबल टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। ये पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 62 है। ये पाकिस्तान के अनेकों समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उनको हम सब खंगालते हैं। तब इस कार्यक्रम में हम निचोड़ करके आपके पास कुछ मिनट का ये कार्यक्रम लाते हैं। जो राजनीतिक गुप्त दस्तावेज हैं उसका अधिनियम गोपनीय जो 1923 के दायरे में आता है, और ये अगर बात पूरी हो जाती है तो इमरान खान के लिए और भी बहुत बड़ी मुश्किल होगी। ये बात अलग है, जादू टोना पर बिलीव करने वाले पाकिस्तान की बीवी ने सैकड़ों टन कहते हैं मुर्गियों की बलि दी है अपने पति की शौहर की कुर्सी बचाने के लिए, मगर बचती नज़र नहीं आ रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस मोशन है कल सामने आना है नेशनल असम्बली में, वहाँ कुल जो 342 मेंबर हैं, 172 का बहुमत चाहिए, यानी कि 172 रिक्वायर टू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, और उसमें से इमरान खान के पास ही हैज़ गॉट ओनली 142।
अपोजिशन के पास 199 है, तो उसकी गद्दी जो है वो हिलती नज़र आ रही है। मगर अब एक बात और तय होगी कि पहले ही इमरान खान लोगों को अपने हक में करने के लिए, भावुक स्पीच देने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की पहले ही राष्ट्र को संबोधित करना, मगर 24 घंटे आईएसआई ने उन्हें ऐसा करने से इनकार कर दिया। और जग जाहिर है कि आईएसआई कितनी बड़ी संस्था, इंटेलिजेंस पाकिस्तान की है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसके सिवाय वहाँ पत्ता नहीं हिलता। जब इमरान खान कहते 24 घंटे गड़गड़ाते रहे, तब उन्हें राष्ट्र को संबोधित करने की बात की है। अब आगे जो बात है, कल का दिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, आइए एक चीज़ इतिहास के पन्नों को जो हमने निकाली है आपके लिए वो भी बता देते हैं कि पाकिस्तान की हालत ये है कि वहाँ पर कुल जो अभी तक प्रधानमंत्री रहे, कोई भी 5 साल तक नहीं रह चुका। ये बिल्कुल बात सही है। आइए ये प्रमाण है मैं आपको देता हूं। और 5 साल का आज तक एक भी प्रधानमंत्री जो चुनी सरकार बताई जाती है पाकिस्तान में 5 साल का शासन नहीं कर सका। 4 साल का शासन 3 पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने किया है और सिर्फ 6 माह से 1 साल तक ही 3 प्रधानमंत्री शासन कर चुके हैं और 1 से 2 साल तक केवल 5 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। और इनमें से 6 तो 4 प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ऐसे मात्र 6 महीने तक ही शासन कर चुके और चुना उन्हें 5 साल के लिए गया था। इमरान खान फिर भी थोड़े लकी हैं कि 3.5 साल अभी तक उनका शासन हो गया है, आगे बहुत कठिन डगर है। तो ये सारी बातें प्रमाण करती हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। और कहते हैं जब आपके घर में ही आग लगी हो तो आग थोड़ी दूसरी तरफ फेंक दो, ध्यान आपका बट जाएगा। मगर शायद पाकिस्तान को ये मालूम नहीं कि भारत की इतनी ज़ोरदार विदेश नीति है और भारत का अपना सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत है, पाकिस्तान में कुछ भी हो उसकी पूरी पैनी नज़र होती है। यही एक कारण है, लगातार आप देखें हमने बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। और वैसे भी अब नवरात्र के पावन अवसर चल रहे हैं, सुरक्षा वैसे ही बहुत तेज की गई है, मगर सीमा पर उससे ज़्यादा भी और सक्रियता की गई है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.